अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी की घड़ी में ऑर्डर फ्लो पे कुछ चीज़ देख रहा था, उनका आप दोस्तों से डिस्कस की जाए। अच्छा, ये देखें, पिछले प्रोफाइल की क्लोजिंग के बाद मार्केट ओपन हुई है। अगर हम बगौर देखें, मैंने एक बात कही थी माइनस डेवलपमेंट, तो ये ओपन हुई है ना, इसने रॉकेट की तरह छलांग मारी। देखिए, ये 1 नंबर टीपीओ मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। 1 कहाँ से कहाँ तक गया वो ऊपर देखें। अगर मैं इसको आप लोगों को दिखा सकूं, तो ये 1 टीपीओ कहाँ तक गया है। 1 का टीपीओ, यानी मैंने इसका 1 इसलिए दिया है कि ये ए टीपीओ है। 1 का टीपीओ यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको ज़रा आपको ये लेटर को अभी नहीं कर रहा, वैसे से करना चाहिए 1 बाय 1 लेटर, शायद नहीं कर रहा, कोई इशू होगा। तो बात यह है कि इसमें सिम्युलेट कर देता हूँ। तो ये ए का टीपीओ इतनी बड़ी छलांग मारे ना, इसको हम कहते हैं माइनस डेवलपमेंट। तो ये जैसे निकला, हाई बनाया, वापस आ गया, तो ये माइनस डेवलपमेंट यहीं ही रिकवर हो गई। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर तो जा रही है लेकिन टोटल कंप्रेस्ड है। क्या वजह है इसके ऊपर, ऐसा क्या हुआ है? अच्छा, ये 5 मिनट का है, मैं साथ में आपको 30 मिनट का प्रोफाइल भी दिखा दूँ। 30 मिनट में मेरा सिंगल पेंट है। सिंगल पेंट किसको टेस्ट किया? अपना पीओसी को। मैं जिस भी दोस्त को ऑर्डर फ्लो में एजुकेट या इन्फॉर्मेशन या कुछ भी दे रहा होता हूँ, मैं से कहता हूँ यार, जब तक रेफरेंस नहीं है ना, हमारी कोई ट्रेड नहीं है। अब यहाँ एक देखो, ये मेरा पीओसी एचवीएन था, ये क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा सा रहता है, लेकिन पीओसी क्लियर हुआ है। अब इसको हम आ जाते हैं ऑर्डर फ्लो में। ऑर्डर फ्लो में मैंने एक अभी स्क्रीनशॉट बनाया है, लेकिन उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये एक स्टैक फुटप्रिंट कैंडल है, डेल्टा 468 पॉजिटिव, जबकि आर्डर्स लगे 849, 850 कह लें, तो 400। तो अब ये हुआ क्या है? ठीक है, देखने में तो ये नेट बाइंग है, लेकिन काफ़ी हद तक बाइंग अब्जॉर्ब भी है। सेलर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अगर सेलर एक भी, बाइंग भी 849 हुई, डेल्टा भी इतना आया, तो एक सवाल है, वो ये सवाल है कि ये फिर मार्केट क्यों नीचे आया? क्या ये ट्रैप था? बायर को ट्रैप किया गया? अच्छा चलो, बायर को ट्रैप नहीं किया गया, तो फिर से बायर ने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। बायर ने प्रॉफिट बुक कर लिया, इसलिए मार्केट नीचे आ गई, या बायर को ट्रैप किया गया? अब ये जितने ऑर्डर्स थे, ये देखिए, अब सोचने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि नीचे आर्डर्स नहीं है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर इतने बड़े बड़े आर्डर्स है, तो इसको और ऊपर जाना चाहिए ना। ये पेंडिंग आर्डर्स है। अब पेंडिंग आर्डर्स ने बाइंग को रोका, जब बाइंग ऊपर नहीं बनी तो बायर ने प्रॉफिट ने टेक कर लिया, तो इसको ट्रैप भी कह सकते हैं। बायर्स को ट्रैप किया गया, ये शदीद किस्म का ट्रैप है। दूसरे लफ्जों में इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स के लिए थोड़ी सी लॉजिक में जो यूज़ करूँगा, उसमें क्या होता है, देखो, रिस्पांस तो बड़ा अच्छा है, लेकिन रिस्पांस में एक ऑब्जर्व कंडीशंस होती हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूं। अब वो कुछ ऐसा होता, जैसा, एक मिनट, जैसे यहाँ आपको आर्डर नजर आए ना, इस आर्डर की जो कंडीशंस है, वो जो फिगर्स हैं वो ज़्यादा हैं, इस एरिया में अब्जॉर्व हुई है मार्केट, ठीक है। फिगर्स कैसे ज़्यादा है, मैं ज़रा आपको समझा दूँ कि ऊपर ये यहाँ पर सिंगल डिजिट है, सिंगल, यहाँ एक बड़ा आर्डर है 3 डिजिट का, यहाँ डबल डिजिट है, यहाँ ट्रिपल डिजिट्स हैं 140, 145। अच्छा, अब ये सारी कंडीशंस पूरी हो गई, ये 5 मिनट में है।
हम इसके कहते हैं ट्रैप है मान लेते हैं, हम कहते हैं अब्जॉर्ब है मान लेते हैं, हम कहते हैं रिस्पॉन्स है मान लेते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक कैसे होगी? इसकी तस्दीक ऐसे होगी, अब देखो ना, ऊपर जा रही है, सब में डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, तो ये जैसे इस क्लस्टर में आए, ये जो 1 2 3 4 इस एरिया में आए, ये देखें इस तरह का अब्जॉर्ब हो, इसको कहते हैं डीटीएफ एक्टिविटी। ये डीटीएफ नहीं है, इस बाइंग को कोई सेलिंग करके रोक रहा है, और रोक रहा है तो डेल्टा भी आ रहा है। अब ये देखें फिर तो ये जो एरिया है अब्जॉर्ब है। अब हम इस एरिया का हाई, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, एक सेकंड देखता हूँ कुछ होता है तो। एक तो मेरे गले में जलन इतनी हो रही है। अच्छा, इस एरिया को ना मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को सिखाने या समझाने के लिए ये सीन क्रिएट किया है, ठीक है ना, कि इस एरिया में मार्केट आए और क्या हो, जैसे डेल्टा बहुत कम या बहुत अच्छा है, तो डेल्टा, और ये देखिए ना डेल्टा से ना कम होता है जो वॉल्यूम जो है। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ देखें 7,676, और इस पहले 126 के आर्डर्स को टेस्ट करते हुए वॉल्यूम 1300 रहेगी। ये भी अभी ज़्यादा है, यहाँ वॉल्यूम होना चाहिए था 500, यानी 5 मिनट की कैंडल है ना, तो ओवरऑल एवरेज क्या है, ये देखो 700 वॉल्यूम, इस तरह का वॉल्यूम होना चाहिए था। लो देन प्रीवियस होना चाहिए 2-4 कैंडल्स। अच्छा, इसके बाद मार्केट गिर गई, लेकिन इस चीज़ को मैं जिस चीज़ में दिखाना चाह रहा था वो क्या होता है कि हम इसको मैं किस टाइम में ले जाऊँ, 15 मिनट की 2 कैंडल्स में ले जाता हूँ, 10 मिनट में भी जा सकते हैं, तो ऐसा इशू नहीं है, बराबर 1 मिनट। तो ये एक मैंने मतलब एक मैंने सोचा, चार्ट पे बैठा था, तो मैंने कहा यार एक एजुकेशन पर्पस, एक एजुकेशनल टिप आई है, तो दोस्तों को दिखानी चाहिए। भाई आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो ये काम करती हैं, तो क्या ये चीज़ें कैंडलस्टिक में, आरएसआई में और किसी मेथड में है? नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब ये डाउन साइड पे कितने बड़े बड़े आर्डर्स हैं, और इस कैंडल ने इस बड़े 126 के आर्डर्स को टेस्ट किया, 126 के आर्डर्स को टेस्ट किया, गिर गई, अगली कैंडल पे आ गई सेलिंग, यहाँ से अब मार्केट गिरने शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन हम तस्दीक करेंगे, अभी हमारी कैंडल का हाई भी सलामत है, लो भी सलामत है, मार्केट इसके अंदर है, विद इन इस कैंडल की वैल्यू के अंदर है। अभी मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को इसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दूं, ताकि आप लोगों को पता चले क्या करना चाह रहा था मैं। अच्छा, ये टीडी का इंडिकेटर है, ठीक है, कौन सा है, टीडी का है, और ये मैंने कैंडल को ना बार पे ले गया। मैं असल में मुझे देखने का थोड़ा सा इशू है, तो मैं बाहर में इसलिए ले आता हूँ कि एक तो थोड़ी सी कलरफुल होती है ना, इसमें कलर आ रहा होता है। अच्छा, मैं इसको 5 मिनट में ले जाता हूँ, 2 मिनट में भी आ सकते हैं, 1 मिनट में भी आ सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस, समझ है, 1 मिनट में समझ आए, 5 मिनट में समझ। अब ये देखें, ये चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर है, स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्ब है, नीचे सेलिंग आर्डर्स हैं, वो कहते हैं ना कोर्ट सेलर कंट्रोल में है। ये जो पीओसी है ना 183 सेलर के कंट्रोल में है, जबकि इसमें सेलर तो है ही नहीं, देखो ना ये मिन डेल्टा 0 है। तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो हमने पकड़ना, हमने सिर्फ इस एक कैंडल को पकड़ना है, और आगे फिर हमें अल्लाह ताला उस समझ, उस बसीरत के इवज़ कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैंने कहा क्लिप बना दूँ अपने आर्डर फ्लो टीम मेंबर्स के लिए, तो उम्मीद करूँगा। अच्छा, इसी को ट्रैप, इसी को रिस्पॉन्स, इसी को एग्जॉर्शन, इसी को आप सारी चीज़ें, क्योंकि जिसको फुटप्रिंट पे आर्डर्स रीड करने आते हैं, बैलेंस रीड करना आता है, अब्जॉर्ब रीड करना आता है फुटप्रिंट पे, दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं बार स्टैटिस्टिक्स में। मैंने बार स्टैटिस्टिक्स को इतना
बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया। अगर आप कुछ मैथमेटिक्स के, रियाजी के माहिर हैं तो यूं हो, क्या हुआ, एक कहते हैं ना बार बाय बार एनालिसिस आप 100% कर सकते हो। अब बात यह है, एक तो मेरे पास नेट का इशू है, ये बार बार तंग करेगा, रुक जाता है। तो ये देखें अब क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, ये देखें 4, फिर 9, फिर ये लगातार 2, फिर ये जब लगातार 3 आर्डर आते हैं तो ये लाइन बनती है, ठीक है। अब हो गया स्टैक, स्टैक इनबैलेंस हो गया है। ये चीज़ अब मार्केट वापस आएगी, ये इसको रोकेगा। ये हमारा फाइनली एक हो गया। और ये हुआ कहाँ पर है, जोन, जोन कौन सा, ये देखें, ये वो एरिया जहाँ पहले सेलिंग ऑलरेडी आई है, यहाँ पर ऑलरेडी सेलिंग है। और ऊपर ये एक पीओसी, तकरीबन पीओसीज, मल्टीपल पीओसीज एरिया एक ही हैं। ये 5 मिनट है, मैं इससे और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाऊँ 2 मिनट में, तो मुझे वो चीज़ जो मल्टीपल पीओसीज एक लाइन में मेरे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। हाँ, इस 1 मिनट में, नहीं सॉरी 2 मिनट में, इसने यहाँ पर स्टैक कन्वर्सन बैलेंस दे दिया, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। और इसने ऊपर भी कुछ, ऊपर तो ऑलरेडी जो मैं एरिया कवर कर चुका हूँ, इसमें बैक में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। क्या कमाल हो गया जी। तो मैं समझता हूँ डाटा फीड हो, वो क्या कहते हैं, इंडिकेटर हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग हो। अब ये इस एरिया से रिजेक्शन या ऊपर के किसी एरिया से रिजेक्शन पे हम अपनी बाई से निकल जाते हैं, सेल में आ जाते हैं। खैर, तो ये चीज़ें हमने, क्योंकि 2 मिनट की एक कैंडल, तो 2.5 कैंडलों के बाद 5 मिनट की एक कैंडल बनेगी, 10 मिनट में 5 मिनट की 2, और 2 मिनट की 5 कैंडलें, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना। तो अब देखते हैं क्या करती है मार्केट। सो मैंने कहा आप दोस्तों को, ये एक मेरे पास देखो ये चीज़ आई है, और ये चीज़ ऐसे मैंने नहीं इसको ऐसे अहमियत नहीं दे रहा। इसकी अहमियत देने की वजह है कि मेरा एक रेफरेंस टेस्ट हुआ, और M5 में माइनस डेवलपमेंट, ये देखें, अब माइनस डेवलपमेंट इतनी हुई है तो 80% रिकवर होती है, वो वापस आया पूरे का पूरा, और इसका 50%, और अब मार्केट डाउन। सो यहाँ तक ये सेशन था। नेक्स्ट ऐसे ही किसी और लॉजिक को मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।